नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। आप लगातार 5 बार विधायक रहे असम असेंबली में। 2021 में आपने 15वें मुख्यमंत्री के रूप में असम में ये जिम्मेदारी संभाली। 2021 से 24 तक का सफर कैसा रहा? क्या उपलब्धियां, क्या बड़े चैलेंजेस? देखिए, अगर मैं 3 साल का उपलब्धियां 2 मिनट में ही बोलना पड़ता है तो ये मुश्किल हो जाएगा। बट एक ही वर्ड में बोलूँगा कि दिस 3 years वाज ट्रांसफॉर्मेटिव। असम कानून व्यवस्था का बुरी हाल के लिए जाना जाता थे। आज हमारा स्टेट इज एब्सोल्युटली पीसफुल। आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट असम का सारे ज़िले में थे। आज ये खाली 2 ज़िले में लिमिट हो चुका है। हर साल असम में आर्म फोर्सेस का जवान या सिविलियन का निधन होता था। आज एब्सोल्युटली नथिंग, 0। असम एक समय एजिटेशन के लिए जाना जाते थे। आज असम में कोई एजिटेशन नहीं होते हैं। असम एक समय माना जाता था कि असम इज़ द स्टेट जो भारतवर्ष का बॉटम में रहते हैं, लेकिन लास्ट 3 साल हम लोग निरंतर 14% इकोनॉमिक ग्रोथ दिखा रहा हूँ। काफ़ी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ है। कुल मिला के मेरा मानना है कि लास्ट 3 years बहुत ही ट्रांसफॉर्म हुआ है असम में, लेकिन बहुत दूर आगे जाना भी बाकी है। बहुत दूर आगे जाना बाकी है, उसकी बात हम करेंगे। लेकिन आपने बेहद महत्वपूर्ण बात बोली इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की। अगर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस की बात करें और 2021 से 24 तक बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स 30% बढ़े हैं, क्रेडिट एक्सटेंशन 58% बढ़ा है। किस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी आपने इम्प्लीमेंट की कि ये जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस हैं उसमें इस तरह की बढ़ोतरी देखी गई? पहले हमारा ये लक्ष्य रहा कि हम जितना हो सकता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट हम बढ़ाते जाएं। पहले जब 2021 में हमारा स्टेट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हर साल लगभग 6 to 7,000 थे, लेकिन आज पूरा जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है सालाना 25,000 करोड़ रुपया का होते हैं। फिर हम लोगों ने बैंक का साथ और भारत सरकार का जो भी स्कीम्स है उसका पूरा लीवरेज लेने का कोशिश किया और बैंक का साथ हम लोग मिल के काम किया। भारत सरकार का कोई सारे स्कीम थे जिसका स्टेट शेयर नहीं देने का कारण स्कीम का असम में इम्प्लीमेंट नहीं होते थे, उनको हमने प्रायोरिटाइज किया। बजट को टिल लास्ट डे जितना हो सकता है हम लोग खर्चा करने का कोशिश किया और हमारे जो इन्वेस्टमेंट का सारे जो पॉलिसीज़ है इसको हम बिजनेस फ्रेंडली बनाया। उसका कारण आपको मालूम ही होगा कि जस्ट few months back even Tata has also set up its first semiconductor assembling unit in Assam। हमारा जो कोर स्ट्रेंथ है पेट्रोलियम गैस, वहाँ में भी काफ़ी हमने तरक्की किया, एक्सपांशन हुआ। असम का सारे रिफाइनरीज का कैपेसिटी एक्सपांशन हुआ। एक प्रकार से इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड, लीवरेजिंग सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स और बैंक का साथ हैंड टू हैंड वर्किंग फॉर द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो ये सारे जो मल्टीप्रॉन हमारा अप्रोच रहा, उसका कारण आज हमारे 13.9 लास्ट 3 साल हमने निरंतर विकास का दर हमने रजिस्टर किया। जो हमारे असम का हिस्टोरिकल CD रेशियो 32% है। इस बार आपने देखा होगा इकोनॉमिक जो हमारे पॉलिसी आते हैं साल का, उसमें दर्ज किया गया है कि 58% हमारे CD रेशियो आप पहुँचा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का सारे जो स्कीम्स है उसका इम्प्लीमेंटेशन में आज हम टॉप 5 स्टेट्स हैं। Absolutely. There's another very significant achievement of your government, Mr. Chief Minister, that is reduction of child marriages by 81%. ये किस तरह से हुआ? ऐसी कौन सी आपने स्कीम लागू की? देखिए, पहले
चाइल्ड मैरिज का खिलाफ हमने जो भी कानून है, देश का कानून है, इसको लागू करने का हमने पूरा कोशिश किया। जब चाइल्ड मैरिज होते हैं उनका तो सेक्शन आते ही है, लेकिन इफ़ दैट चाइल्ड इज ऑल्सो फोर्स फॉर सेक्सुअल इंटरेक्शन तो पॉस्को भी आ जाते हैं। तो हमने करीबन 14,000 लोगों का खिलाफ हमने केस दर्ज किया, पॉस्को का भी केस हुआ और हमें कन्विक्शन भी मिला। काफ़ी अच्छा कन्विक्शन हमने मिला। उसका साथ साथ हमने सोसाइटीज़ का साथ काम किया। हमने बहुत अच्छा से सब लोगों को समझाया कि आप लोगों को चाइल्ड मैरिज को एनकरेज नहीं करना चाहिए। हमारे लिए सौभाग्य है कि सोसाइटी हैज़ ऑल्सो एक्सेप्टेड दैट नो वी विल नॉट गो फॉर चाइल्ड मैरिज। फिर हमने हायर एजुकेशन को, सेकेंडरी एजुकेशन से हायर एजुकेशन को हमने पूरा फ्री करने का मुहिम शुरू किया। पहले हमने सारे एडमिशन फ्री किया। अभी हमने एक नया स्कीम लाया कि जो भी बेटियां हायर सेकेंडरी क्लास 11 में एडमिशन लेगा उनको हम महीना 1,000 रुपया दूंगा, सो दैट शी डजंट हैव टू लीव द स्कूल फॉर द वांट ऑफ मनी। फिर जब वही बेटियां डिग्री में एडमिशन लेगा उनको हम 1250 रुपया महीना देने का शुरुआत किया, और वही बेटियां अगर पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ते हैं उनको हम 2,500 रुपया महीना देता हूँ। ये भी हमने स्कीम चालू किया। साथ साथ में जो सरकार का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका जो भी हेल्थ इंटरवेंशन से हमारा आशा, हमारा आंगनवाड़ी वर्कर, उनका जो फील्ड में जो इंटरेक्शन होता है लोगों में, उसमें भी हमने काफ़ी एडुकेटिव करने का कोशिश किया। एंड एक प्रकार के स्टेट गवर्नमेंट एज ए होल, ये कोई डिपार्टमेंट में काम नहीं किया, स्टेट गवर्नमेंट एज ए होल हमें चाइल्ड मैरिज का खिलाफ काम करने में हमें सबको प्रेरित किया। और मेरा विश्वास है बाय 2026 विल लार्जली एलिमिनेट चाइल्ड मैरिज इन असम। फैंटास्टिक सर, यू टॉक्ड अबाउट होल गवर्नमेंट अप्रोच। एक और बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा बांग्लादेश अनरेस्ट के बाद, द पीस एंड सिक्योरिटी ऑफ असम इज इंटैक्ट। फिर वो चाहे सिक्योरिटी फोर्सेस हों या स्टेट गवर्नमेंट मशीनरी हो, कितना मुश्किल रहा ये समय? देखिए, हमारे एक है कि बांग्लादेश हमारा नेबर है जी। जो भी बांग्लादेश में होता है उनका इम्पैक्ट असम, त्रिपुरा, मेघालय और वेस्ट बंगाल में देखा जाता है। जब बांग्लादेश में ये हुआ, तुरंत भारत सरकार ने हम लोगों को निर्देश दिया कि आप बॉर्डर को पूरा सिक्योर करो, कोई भी बॉर्डर से इंडिया आना नहीं चाहिए। हमने उनको भी सिक्योर किया, और साथ में जो लोग बॉर्डर तक आते हैं, खास करके हमारे हिंदू शरणार्थी, हमने तो बोला कि आप लोगों को हमें बांग्लादेश में ही सिक्योर करना है। 2, 4, 10 लोग भारत आने से समस्या का समाधान नहीं होगा जी। हमारे जो सिक्योरिटी है, हिंदू को जो सिक्योरिटी है, वी हैव टू एंश्योर इन बांग्लादेश इटसेल्फ। तो एक सरकार का तरफ से डिप्लोमेटिक एफर्ट भी चालू है, और लार्जली रिफ्यूजी इंडिया आने से ये समस्या का समाधान नहीं होगा। बांग्लादेश का सरकार को जो भी डिस्पेंसेशन बने उनको हमें फोर्स करना पड़ेगा कि यू हैव टू गिव सिक्योरिटी टू द माइनॉरिटीज़। मेरा मानना है कि उस दिशा में काम हो रहा है, और हर दिन कुछ ना कुछ डेवलपमेंट भी हमें दिखाई देते हैं। जी, असम की डोमिसाइल पॉलिसी भी बहुत चर्चा में है। किस तरह का इम्प्लीमेंटेशन होगा, कब आप देख रहे हैं टारगेट इसका? असम का एक विविधता है। जैसे असम में हमारा असमिया मूल लोग भी है, साथ में कोई सारे लोग 2, 3, 4 जनरेशन का पहले वेस्ट बंगाल से, बिहार से, यूपी से कोई सारे लोग हमारा यहाँ माइग्रेट किया, और ये माइग्रेशन चलते भी रहेगा जब तक हमारा यहाँ में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगा। माइग्रेशन इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एस्पिरेशन। हमेशा माइग्रेशन को निगेटिवली नहीं देख सकता हूँ, इट इज़ ऑल्सो ए पॉजिटिव कॉन्नोटेशन। सो हम एक डोमिसाइल पॉलिसी बना रहा हूँ
इट इज़ अ डायनेमिक पॉलिसी, इट विल बी इवॉल्विंग पॉलिसी। जो भी नया लोग असम में भी आएगा, अगर उनका बेटा बेटी भी असम में जन्म होते हैं, क्लास 10 तक यहाँ पढ़ते हैं, तो उनको भी हम डोमिसाइल मान लूँगा, प्रोवाइडेड ही और सी इज ए इंडियन सिटीजन। So it will not be a closed policy. It will be a policy which will also take care of the future Assam. इसलिए मेरा मानना है future Assam will be an economic giant. Future Assam will be an economic giant, we are sure. But another very important and significant achievement, नई assembly, नई building, digital transformation of the assembly. Honorable Speaker has also taken several steps. ये असेंबली का ट्रांसफॉर्मेशन आप कैसे देखते हैं? देखिए 1972 में हमको मेघालय छोड़ के असम आना पड़ा। अभी भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश को कैपिटल बनाने के लिए कुछ अनाउंसमेंट किया, काफ़ी लोग नाराज़ हुआ, लेकिन मैंने नीति आयोग का मीटिंग में बोला कि ये वेरी वेरी पॉजिटिव स्टेप। अगर सरकार कोई नया स्टेट का गठन किया है, भारत सरकार संसद, तो ये संसद का जिम्मेदारी बनता है कि वो नया स्टेट को कम से कम तो नया एक कैपिटल दीजिए। 72 में हमने यहाँ आया और वेयर हाउस बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, जब गुडान था, पहले का गुडान बोलता था, और गुडाम में ही हमारा कैपिटल चला। धीरे धीरे सेक्रेटरीट बना, थोड़े लास्ट 3 साल में हमने ये असेंबली बिल्डिंग को कंप्लीट किया, मेंबर्स रहने के लिए अच्छा अभी फैसिलिटी बने, और धीरे धीरे वी आर बिकमिंग ए स्टेट कैपिटल। मेरा मानना है अभी तक हम वहाँ नहीं पहुँचा हूँ, लेकिन अभी लास्ट 5 से 7 साल में वी आर टेकिंग स्टेप्स, एंड मेरा लगता है कि अल्टीमेटली गुवाहाटी विल बी द प्रॉपर कैपिटल ऑफ असम। एब्सोल्युटली सर, लेकिन चलते चलते एक बड़ा चैलेंज जो आपके स्टेट का है, ब्रह्मपुत्र वैली रिवर फ्लडिंग एंड इरोजन, उसके लिए क्या रोड मैप है एज चीफ मिनिस्टर? ब्रह्मपुत्र का जो फ्लड है, ये फ्लड हमारे लिए वरदान भी है, हमारे लिए एक अभिशाप भी है जी। जैसे हमारा काजीरंगा इकोसिस्टम है, अगर फ्लड नहीं आएगा वो इकोसिस्टम नहीं रहेगा, इट विल गो आउट। सो हमारे लिए फ्लड मैनेजमेंट इज इम्पोर्टेंट। फ्लड हमारा यहाँ नहीं आए, it is not important. Important is we have to manage the flood well so that it can contribute in the prosperity of Assam and it doesn't lead to devastation. इस बार आप if you go by the statistics, हमारे normally flood होने से 200-300 places में embankment breach हो जाते थे। इस बार we have limited it to 3 and 4, 3 और 4 ही breach हुआ। इस बार फ्लड में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुआ जो लोग रिवर साइड में रहते हैं, जो लोग कंट्री साइड में रहते हैं, उनमें डिवास्टेशन इज़ वेरी वेरी लिमिटेड, बहुत ज़्यादा डिवास्टेशन नहीं हुआ। बट दिस इज़ द स्टोरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। बट हमारे कोई सारे ट्रिब्यूटरीज है, ये ट्रिब्यूटरी भी ब्रह्मपुत्र जैसा ही बिहेव करता है इन टाइम ऑफ फ्लड, बट हमारा पास इतना साधन नहीं है जो हम ब्रह्मपुत्र में कर रहा हूँ उसको बाकी ट्रिब्यूटरीज में करने के लिए। तो ये एक निरंतर चलते रहेगा, हम भारत सरकार से मांगते रहता हूँ, भारत सरकार देते रहते हैं, बट आई थिंक इट विल टेक लिटिल मोर टाइम टू मैनेज द ट्रिब्यूटरीज। बट सो फार एज ब्रह्मपुत्र इज कंसर्न, वी आर डूइंग वेल। आई थिंक इतना डिवास्टेशन इस बार खास करके ब्रह्मपुत्र से नहीं हुआ जो ट्रिब्यूटरीज से हुआ। Yes, sir. All the very best for your endeavors. And sir, your closing thoughts. Prime Minister says that time is ripe for act east and not only look east. देखिए, हमारे जो कंट्री का जो जियोग्राफी है, यह जियोग्राफी हमारे नेबर्स का साथ होते हैं। भारत का सबसे नेबर्स, जो भी हमारा नेबर्स है, दे आर ऑल अलाइंड टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड ईस्टर्न इंडिया। अगर आप दिल्ली में जाए, देयर इज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री। इफ़ यू गो टू मेनी अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री, देयर इज़ नो इंटरनेशनल बाउंड्री, बट नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट इंडिया हैज़ द इंटरनेशनल बाउंड्रीज। समुद्र में व्यवसाय कारोबार चल रहा है, बट लैंड रोड इज़ ऑलवेज मोर इफेक्टिव।
अगर हमको दूर जैसे साउथ ईस्ट एशिया तक जाना है एंड लैंड पोर्ट से जाना है, तो नॉर्थ ईस्ट विल बी द गेटवे। इसीलिए प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि गुवाहाटी इज नॉट गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट, इट इज अ गेटवे टू साउथ ईस्ट एशिया। तमाम सारे पॉलिसी इनिशिएटिव भी होते हैं, लेकिन बांग्लादेश एंड म्यांमार, द पॉलिटिकल सिचुएशन इन दो स्टेट्स आर कंसर्न। अगर बांग्लादेश म्यांमार ये सारे पॉलिटिकली स्टेबल हो जाते हैं तो तुरंत बैंकॉक तक हम गुवाहाटी से ही चला जाऊंगा। आई होप दैट हम तो रेडी है, हमारा यहाँ जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए ऑलमोस्ट हो गया है, बट जो बड़ा इनिशिएटिव है कलादान मल्टी मॉडल पोर्ट, फिर हमारे जो ट्रांस एशियन हाईवेज, फिर बांग्लादेश में हमारा भारत का जो भी ट्रांसपोर्टेशन है सहज हिसाब से जा सके, वहाँ से भी आ सके, तो ब्लूप्रिंट तो हमारे हाथ में है, लेकिन कोई सारे चीज़ हमारा कंट्रोल में नहीं है। तो हम आशा करता हूँ कि हमारा नेबर्स में शांति आए, स्टेबिलिटी आए। असम एंड नॉर्थ ईस्ट इज रेडी टू वेलकम देम, but they must also be ready to welcome us. Absolutely. On that sanguine note, thank you so much for talking to us. It was a pleasure speaking to you, sir. Thank you so much.